दुआओं में याद है बिस्मिल्लाह का नक्शा है आपके गले में? जी जी, सबके गले में घर में। ठीक है। घर में तिलावत वगैरह तो नहीं लगा रहे टीवी पे या कुछ और? नहीं। देखिए ये जो आप कह रहे हो ना कि सांप वगैरह का चक्कर है, ये कोई अम्मी आपकी पढ़ रही है जो जिसकी वजह से ये वजीफे में खलल आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी भी उनको भी कहा है, मैं आपको भी कह रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ, ये वैदानियत वाली चीज़ है, ये सीड वाली इबादत है। इसके साथ कोई और चीज़ चलती नहीं है। ना तो ये खुद चलने देते हैं या खुद हट जाते हैं, फिर ये तो वजीफा आपका खाली हो जाएगा अगर बंद नहीं की उन्होंने। ठीक है ना? मतलब जो भी घर में जो कुछ भी पड़ रहा है सबका बंद करवा दूं? कोशिश करेंगे बंद करवाओ भाई, जी। क्योंकि ये पढ़ने की वजह से तो आप यहाँ पहुंचे हो। अगर पढ़ने की वजह से कामयाबी होती तो मेरे पास आता ही क्यों? सोचने वाली बात है ना, कॉमन सेंस। क्यों 786 बेगम, ये चीज़ है ना। जी। ठीक है बाजी, तो शाह साहब ये कब यही वजीफा कंटिन्यू रहेगा, यही चेंजिंग नहीं होगी कुछ? यही वजीफा कंटिन्यू है, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। रिस्क खुल जी। गया है। और शाह रिस्क, साहब वो दो जो, मिनट, रिस्क में बेहतरी आ गई है। जी पहले से थोड़ी बहुत। बेहतर है ना, तो फिर इसका मतलब ये यही वजीफा कंटिन्यू, इसका मतलब काम बन रहा है। रिस्क से शुरू होता है, जी। क्योंकि अल्लाह ताला रिस्क की कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ और जिम्मेदारी उसकी है। कुरान पढ़ोगे, वजीफा करोगे, तो फिर वो रिस्क भेजता है। इसका मतलब इबादत इज़ इफेक्टिव एंड दैट मीन्स के यू आर डूइंग राइट। लेकिन अगर आगे अगर ऐसे करते रहे तो ये भी सारे काम होंगे। फिर शादी भी रिस्क में जाता है, इंशाल्लाह। गाड़ी भी, पेट्रोल, एवरीथिंग कम्स इन रिस्क, इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है।